और बात युद्ध क्षेत्र से आ रही खबरों की। अमेरिका ने रूस के खिलाफ लिया विध्वंसक फैसला। रूस ने अमेरिका को दी क्या चेतावनी? यूक्रेन को कौन सा घातक मिसाइल देगा अमेरिका? इन सभी खबरों के लिए देखिए ग्लोबल टेंशन टॉक। रूस के सैन्य ठिकानों पर यूक्रेन के हमले जारी हैं। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना ने रूसी कमांड पोस्ट को तबाह कर दिया। यूक्रेन के मिग-29 लड़ाकू विमान ने अमेरिकी GBU-62 निर्देशित बमों की मदद से जोरदार हमला किया। यूक्रेन के टारगेटेड हमले में रूसी कमांड पोस्ट तबाह हो गया। कई रूसी सैनिकों के मारे जाने की भी खबर है। रूस की ड्रोन फोर्स ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के गृहनगर क्रिवोय रोग को दहला दिया। रूसी सेना ने क्रिवोय रोग में जमकर तबाही मचाई। रूसी सेना ने कामिकोस ड्रोन से रिहायशी इलाकों को टारगेट किया। एक के बाद एक 20 हमले किए। रूसी हमला इतना जोरदार था कि पूरा इलाका कांप उठा। रूस के इस हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. अमेरिका और यूक्रेन अब रूस की राजधानी मॉस्को को दहलाने का प्लान बना रहे हैं। 4 जुलाई को ट्रंप और जेलेंस्की के बीच हुई बातचीत में इसको लेकर चर्चा भी हुई है। बातचीत के दौरान ट्रंप ने जेलेंस्की से पूछा था कि क्या मॉस्को पर हमला कर सकते हो, यानी रूस यूक्रेन युद्ध अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच सकता है। रूस के हवाई हमले से यूक्रेन का क्रामाटोर्स्क दहल गया। रूस ने एक के बाद एक 15 हमले किए। हमले इतने जोरदार थे कि क्रामाटोर्स्क में भारी तबाही मच गई। रूस के हवाई हमलों में कई इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। क्रामाटोर्स्क पर हुए हमलों की ये तस्वीरें बता रही हैं कि रूस का अटैक कितना जोरदार था और हमले में कितनी तबाही मची है। कीव से लेकर खार्किव तक यूक्रेन का एक एक शहर दहल रहा है। रूसी ड्रोन यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में ऐसी तबाही मचा रहे हैं जो कल्पना से परे है। खार्किव पर रूसी सेना ने एक के बाद एक कई हमले किए। 20 मिनट में 17 ड्रोन हमलों से खार्किव दहल गया। खार्किव के ज्यादातर इलाकों में बिजली गुल हो गई। कई सैन्य और रिहायशी इलाकों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। जिस मिसाइल से अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था, वो मिसाइल अब यूक्रेन को भी मिल सकती है। अमेरिका का ट्रंप प्रशासन यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल देने पर विचार कर रहा है। इसको लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है। टॉमहॉक मिसाइल की रेंज 1600 किलोमीटर है। मुमकिन है कि यूक्रेन को बहुत जल्द लॉन्ग रेंज हथियार मिल जाए और अगर ऐसा होता है तो रूस में बड़ी तबाही मच सकती है। रूस और अमेरिका के बीच जुबानी जंग जारी है। ट्रंप की नई धमकी और यूक्रेन को हथियार देने के फैसले ने दोनों के बीच विवाद को और बढ़ा दिया है। रूस ने ट्रंप को बड़ी धमकी दी है। रूस ने कहा कि यूक्रेन को हथियार देने पर शांति वार्ता पर असर पड़ेगा। रूस ने अमेरिका को धमकी देते हुए ये भी कहा है कि यूक्रेन को हथियार देना जंग को उकसाने जैसा होगा और रूस इसका कड़ा जवाब देगा। डेनमार्क और स्वीडन भी अमेरिका से हथियार खरीदने को तैयार हो गए हैं। ये दोनों देश अमेरिका से हथियार खरीदकर यूक्रेन को देंगे ताकि वो रूस के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ सकें। डेनमार्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी जमकर तारीफ की है। डेनमार्क का कहना है कि वो यूरोपीय देशों के साथ मिलकर यूक्रेन की मदद करेगा। स्वीडन भी योगदान देने के लिए तैयार है। सड़कों पर अंधाधुंध फायरिंग करते ये लोग सीरियाई सेना के जवान हैं। सीरियाई सेना के टैंकों और ट्रकों के काफिले ने जब स्वीडन शहर में प्रवेश किया तो पूरा शहर गोलियों की आवाज से दहल गया। सीरिया की सेना ने स्वीडन शहर को अपने कब्जे में ले लिया। कुछ इलाकों में उनका विरोध भी हुआ, लेकिन बिना किसी बड़े नुकसान के सीरियाई सेना ने शहर पर अपना अधिकार जमा लिया।